ऑजिबल 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 एक सीक्रेट एजेंट है। वो ऐसा एजेंट है जो दिखने में बिल्कुल एजेंट लगता ही नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टीरियोटाइप को समझते हो जो एजेंट को ऐसा मानते हैं कि लंबे चौड़े कोट होने चाहिए, एक कैप होना चाहिए, ही डजंट लुक लाइक दैट, ही डजंट फिट टू बी अ स्पाई एट ऑल। अब है कैसा वो? फैट, अनलाइक मी, अनफिट, अनलाइक मी, क्लमजी, unlike me, and unremarkable personality, कुछ खास नहीं, just like a normal human being. फाउलर एक यंग स्टूडेंट है, आई मीन एक यंग राइटर है। तो ऑजिबल के बारे में आपने जाना। अब एक फाउलर है जो ऑजिबल के पास जाता है ये विटनेस करने के लिए कि चलो थोड़ी थ्रिलिंग स्पाइसी एक्शंस देखते हैं कि ऑजिबल करता क्या है। अगर वो एक सीक्रेट एजेंट है तो सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ होती कैसी है, सिर्फ ये जानने के लिए फाउलर ऑजिबल के पास जाता है। ऑजिबल जैसा दिखने में बिल्कुल सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, बिल्कुल कोई स्पाई नहीं लगता, फिर भी वो उसके पास जाता है। अब ये फाउलर एक राइटर है, वो बस जानना चाहता है कि क्या थ्रिल होता है बीइंग अ स्पाई। फाउलर डिसअपॉइंट हो गया कि मैंने सोचा था ऑजिबल थोड़ा लगेगा जस्ट लाइक अ स्पाई, लेकिन नहीं। इस डिसअपॉइंटमेंट को वो जल्द ही एक एक्साइटमेंट में तब्दील कर देता है। कैसे? ऑजिबल रहता कहाँ है भाई? एक सिंपल सा डल होटल का रूम है जो कि और डिसअपॉइंट करता है फाउलर को। कम ऑन यार, मतलब स्पाई थे, कम से कम एक घर तो होना चाहिए अच्छा सा। ऑजिबल के रूम में दोनों जाते हैं और देखते हैं एक मिस्टीरियस आदमी गन लेके खड़ा है। बिहार की बात है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी एक मिस्टीरियस आदमी गन लेके खड़ा है। एक आदमी जिसका नाम है मैक्स, जो कि एक और सीक्रेट एजेंट है, वो आया है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चुराने। किससे चुराने आया भाई? फाउलर से नहीं, ऑजिबल से, क्योंकि ऑजिबल भी एक सीक्रेट एजेंट है और ये मैक्स है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। ये सीक्रेट एजेंट इस सीक्रेट एजेंट का फाइल चुराना चाहता है और बीच में ये एंजॉय करने के लिए हमारे भाई साहब आए हैं फाउलर। अब जिसका नाम मैक्स है वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चुराने आया है हमारे ऑजिबल से। मैक्स के हाथ में गन है और गन पॉइंट पे है हमारा ऑजिबल। बोलता है मुझे रिपोर्ट चाहिए एट ऑल कॉस्ट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर माई मिशन, प्लीज़ प्रोवाइड करो मुझे। हाँ, डेंजर तो सामने है, लेकिन ऑजिबल ने अपने आप को बिल्कुल काम रखा, कंपोज्ड रखा, नॉर्मलाइज्ड रखा, कोई साइन नहीं फियर का। ऑजिबल ने बहुत क्लेवर के साथ कॉन्वर्सेशन किया और मैक्स को डिस्ट्रैक्ट किया और उस सिचुएशन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लिया। कैसे? बोलता है पता है जिस रूम में अभी हो ना, इसके बगल में एक बालकनी है, बहुत सारे लोग इससे कूद पड़ते हैं। बगल में एक और रूम है ऐसे ही विंडो के बाहर, एंड व्हाट शुड आई टेल यू पीपल, वो बार बार इस दरवाजे को, मतलब इस विंडो को तोड़ के अंदर आ जाते हैं। फाउलर ध्यान से सुन रहा है, ये ऑजिबल का क्या हो गया भाई? यहाँ पे गन पॉइंट है, गन पॉइंट पे ये है, और ये ऑजिबल इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ये बता रहा है कि पता है बगल में एक रूम है और बालकनी है। सच में? मैक्स को ये सब कुछ पता नहीं था। मैक्स थोड़ा सस्पिशियस हुआ, ये सडनली इसको क्या हो गया, ये क्यों बता रहा है? मेरे पास गन है लेकिन ये क्या? लेकिन सडनली एक नॉक होता है डोर पे। ऑजिबल कहता है क्या आ गया? पुलिस। कहता है क्या? ऑजिबल पुलिस आ गया है? मैक्स और डर गया। ऑजिबल ने ये बताया कि जो डोर पे नॉक हुई है वो एक पुलिस का नॉक है। ऑजिबल एक्सप्लेन करता है मैक्स को कि पता है मैंने खुद पुलिस को बुला रखा है अपनी सेफ्टी के और इस रिपोर्ट की सेफ्टी के लिए। इट्स नॉट पीस ऑफ केक कि तुम ये रिपोर्ट मुझसे ले जाओ। मैक्स पैनिक हो गया, बोला अब पुलिस आ रही है, मेरे को रंगे हाथ पकड़ेंगे, व्हाट शुड आई डू। इस डिप्रेशन में मैक्स ने याद किया कि बगल में बालकनी की बात हुई है, कि इससे बगल में एक और रूम है। वो जल्दी से विंडो के पास जाता है और बोलता है हिलना मत, मुझे बाहर जाने दो, चुपचाप जाने दो। फाउलर और हमारा ऑजिबल कुछ नहीं करता, उसे जाने देता है। लेकिन मैक्स को ये नहीं पता था कि बगल में कोई बालकनी नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा फ्लोर का लास्ट पॉइंट है जहाँ से वो गिर सकता है। अनफॉर्चुनेटली कोई बालकनी नहीं होने के कारण ही फॉल्स टू हिज डेथ और यहाँ पे मैक्स की मौत हो जाती है। और डोर पे जो नॉक हुआ था, देयर वाज नो पुलिस,
इट वॉज जस्ट अ वेटर जो कि ड्रिंक्स लाया था और कोई पुलिस नहीं था। फाउलर एकदम शॉक हो गया, इम्प्रेस हो गया कि ऑजिबल ने किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया। ऑजिबल ने सक्सेसफुली सेव किया उस रिपोर्ट को भी बिना किसी वायलेंस के, और अपने विट और क्विक प्रैक्टिकल थिंकिंग के कारण, प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण। स्टोरी हमें बताती है कि इंटेलिजेंस और रिसोर्सफुलनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than your appearance। आप बहुत अच्छा दिखते हो, इट्स गुड फॉर यू, लेकिन unless you are good at what you do, unless you are at a level of what you do on daily basis, it's all worthless। आप कितने भी अच्छे दिखो, आप कितने भी अपने प्रोफेशन में एकदम इंडल्ज हो जाओ, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग दिखना स्टार्ट कर दो, बट unless you are good at that profession, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो फाउलर का ये डिसअपॉइंटमेंट जो स्टार्टिंग में था कि ऑजिबल क्या है यार, एजेंट जैसा लगता भी नहीं है, वो एकदम चेंज हो गया और बहुत एडमायर किया उसने। इस तरह से स्टोरी खत्म हो जाती है। आई एम प्रीटी श्योर कि इस स्टोरी के बारे में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, इसकी डीप एक्सप्लेनेशंस आपके सामने थी। आई एम प्रीटी श्योर कि अब किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है, यू विल बी एबल टू हैंडल इट। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आपके इंटेलेक्ट से पूछे जाते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग से पूछी जाती हैं। सो रादर देन रिमेंबरिंग द पॉइंट्स, आपको ये याद रखना है कि आपने इस स्टोरी को कैसे इंटरप्रेट किया अपने लैंग्वेज में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन ये अंडरस्टैंड करना कि ये बायो के पॉइंट्स हैं, मैथ के पॉइंट्स, ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज पेपर इज़ नॉट लाइक दैट। लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग द वाइब इन द स्टोरी। दैट्स इट फॉर टुडे। कोई ऐसा चैप्टर हो जिसे आप चाहते हो आई शुड एक्सप्लेन, आई विल रिक्वेस्ट यू टू पॉइंट दैट इन कॉमेंट बॉक्स। Till then, take care of yourself. See you in the next one. One sentence at a time, Wisdom Spoken English.